भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब किया गया था, यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? तो 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी यानी सीपीएल के नाम से किया गया था। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले मालिक कौन थे? तो द्वारिका नाथ टैगोर जो थे वो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले मालिक थे। पहले देश गुलाम था, अंग्रेजों शासन कर रहे थे, तब द्वारिका नाथ टैगोर ने इस कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का मालिक थे। बाद में यही कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो है इसमें इंपीरियल लाइब्रेरी को मिला दिया गया था और नेशनल लाइब्रेरी बना था। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है? तो कोलकाता के भाषा भवन से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया संचालित हो रहा है। पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया था? तो 1902 में जो है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी को मिला दिया गया था 1902 में। इस बात को याद रखिएगा। ये सब दोस्तों प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में बनकर आ चुका है। इंपीरियल लाइब्रेरी के उद्देश्य को कहाँ पर परिभाषित किया गया था? तो इंपीरियल लाइब्रेरी के उद्देश्य को भारत के राजपत्र यानी गैजेटेड ऑफ इंडिया में परिभाषित किया गया। राष्ट्रीय पुस्तकालय को आज़ादी के बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय कब घोषित किया गया था? तो 1948 में चेंज ऑफ नेम एक्ट के तहत भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दे दिया गया था। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत में कौन से संविधान की धारा में है? तो इसको भारतीय संविधान की धारा 62 के अंतर्गत संघीय सूची के साथ जोड़ा गया था। एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर एक राज्य में सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशनल लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है, लेकिन राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा कई और लाइब्रेरी को मिला होता है। जैसे बिहार में जो बोलते हैं ना खुदा बख्श लाइब्रेरी, उसको नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त है 1969 में दिया गया था। रामपुर रज्जा लाइब्रेरी, उसको भी नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया था, जिसको यूपी के रामपुर में है, नवाब फैजुल्ला ने उसकी स्थापना किया था। तो इन सब लाइब्रेरीज को नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त है, नेशनल लाइब्रेरी नहीं है। ये नेशनल लाइब्रेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और नेशनल लाइब्रेरी कोई अलग से लाइब्रेरी का टाइप नहीं है, ये पब्लिक लाइब्रेरी के ही अंतर्गत इसको रखा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को कब मेडकॉफ नामक भवन में स्थापित किया गया था? तो 1844 में इंडियन नेशनल लाइब्रेरी को मेडकॉफ भवन में संचालित कर दिया। लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के भवन का वर्तमान नाम क्या भी बताए थे? भाषा भवन कोलकाता से ये चल रहा है। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब किया गया था? तो 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किया गया था। ठीक है, 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मिला दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया था? 30 जनवरी 1903 को भारत के वायसराय जो थे ना लॉर्ड कर्जन ने इसको जनता के लिए लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? तो जॉन मैकफार्लेन था। जॉन मैकफार्लेन किस देश के निवासी था? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, उत्तरी आइलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला करके यूके बना हुआ, जिसका राजधानी लंदन है। और यहाँ के जो पीएम साहब जो है वो ऋषि सुनक है, और यहाँ का भी नया राजा बने हैं किंग चार्ल्स III। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष तो BS केशवन है ना। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो BS केशवन को बताया दिया था। BS केशवन का पूरा नाम क्या है? तो बेल्लारी समन्ना केशवन। 10 मई 1909 का जन्म, 16 फरवरी सन 2000 को मृत्यु। BS केशवन की याद में केशवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज मैनेजमेंट KIIKM के गठन कहा गया था। तो सिकंदराबाद के में BS केशवन की याद में चैरिटेबल ट्रस्ट अर्थात केशवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड का गठन किया गया था। ठीक है, सिकंदराबाद जो है ये आपका है ना, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर। अगर आप मौलाना नजीरुल्लाह यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रहे हैं, तो ये जो गाइड है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पुस्तकोत्तर गाइड, इस गाइड को आप जरूर परचेज करिए। ये गाइड जो है वही के विद्यालय द्वारा जो बेसिस का जो थियरी का जो 5 पेपर है उन 5 पेपर के लिए बनाया गया है। इस गाइड में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन उत्तर दोनों मिलता है। ये एक ई बुक गाइड है।
इस गाइड को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं 7079297574 पे आप कॉल करके इस ई बुक गाइड को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मेरे से ले सकते हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और आपको BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए मौलाना मजूल हक यूनिवर्सिटी के BLIS एग्जाम का, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें पिछले कई सालों के जो BLIS के एग्जाम होता है उसका हूबहू एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर को आप लेने के लिए ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7079297574 इस पर आप कॉल करके घर बैठे क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं। बिहार लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम या EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या किसी भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बुक है लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम नोट्स, इस बुक को ले लीजिए, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। इस बुक को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं घर बैठे लेने के लिए 7079297574 इस पर आप कॉल करके घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं बिल्कुल लो प्राइस।